नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे ड्यूटेरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट और आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर है 12। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं और पिछले वाले वीडियो को भी रिवाइज करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला है कि दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पे के द्वारा हाल ही में दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है तो याद रखना है एमपी में है। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज शक्ति का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक खोला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट नई शिक्षा नीति 2020 को कितने वर्षों के बाद लाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया और अंतिम बार 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति लाया गया था और उसको संशोधन करके 2020 में फिर से 34 वर्षों के बाद लाया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखना है 2020-21 के अनुसार कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी महापात्रा को हाल ही में सीबीडीटी का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शैलेंद्र सिंह को हाल ही में बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन। याद रखिए टोक्यो पैरालंपिक की बात कर रहा है जिसमें चीन टॉप पर है और इसमें कुल 96 पदक के साथ टॉप तालिका में शीर्ष पर रहा है और कुल मिलाकर 207 पदक जीता। तो इन सभी को याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट है कि साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा हाल ही में साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किस तिथि को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक के द्वारा हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क का आयोजन बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ हाल ही में समझौता किया है भूविज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43। याद रखिएगा 43वां स्थान है और इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में किया जाएगा 2028 का लॉस एंजल्स में और वहीं 2024 में जो आयोजन किया जाएगा फ्रांस में और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा 2032वां वाला जो ओलंपिक होगा ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रसिद्ध पुस्तक लेडी डॉक्टर्स के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कविता राव। याद रखिएगा लेडी डॉक्टर्स पुस्तक के लेखक की बात करें तो कविता राव। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में मनाए गए विश्व विरासत दिवस का विषय क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट डाइवर्स फ्यूचर। याद रखना है कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर जो कि 2021 में विश्व विरासत दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम था कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट WHO ने किस देश को 2021 में ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में WHO के द्वारा गाम्बिया को 2021 में ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। चलिए जानते हैं WHO के बारे में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को होता है और WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में WHO के जो हेड है टेड्रोस अधानोम है और WHO में वर्तमान बात करें तो 194 मेंबर है। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में
श्रीनगर को भारतीय शहर जो श्रीनगर है इसको यूनेस्को के द्वारा दुनिया का सबसे रचनात्मक शहरों की नेटवर्कों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा SDG अधिवक्ता के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में कैलाश सत्यार्थी को SDG अधिवक्ता के रूप में चुन लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा वाइपर रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। याद रखिएगा, वाइपर रोवर जो है नासा से संबंधित है, जो खूब चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा के नए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि IPL में एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, विराट कोहली। याद रखिएगा, रॉयल चैलेंज बेंगलोर के एक कप्तान हैं और उसी टीम से खेलते हैं और 200 मैच खेलने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं एक ही टीम से। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। बुलर झील की बात करें तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील की बात करें तो तमिलनाडु में है। पेरियार झील की बात करें तो ये केरल में है। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 5 है। चलिए जानते हैं कौन कौन सा देश है। तो याद रखिएगा, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल है। नेक्स्ट है, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। याद रखिएगा कि मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर का नाम अमरकंटक की चोटी है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, धौलाधर एवं मसूरी हिमाचल मतलब हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, धौलाधर एवं मसूरी जो आता है लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्रद्वीप मतलब अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.42% है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और वहीं आपसे पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या से कितने % है? तो याद रखना है 17.5% है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कजाकिस्तान है और विश्व में कुल मिलाकर 46 भू आवेष्टित देश है और सर्वाधिक भू आवेष्टित देश की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में है। नेक्स्ट है, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वाराही नदी पर, कर्नाटक में स्थित है। तो याद रखना है कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, मुंबई हाई ने ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में ONGC के द्वारा पहली बार तेल उत्पादन का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं 1969 में इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त को और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है के सिवन। उसके बाद 1972 में अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द हिंदू। याद रखिएगा, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र द हिंदू है। नेक्स्ट है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा KM मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है। याद रखिएगा 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दूसरा होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण से संबंधित ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? चलिए देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 ईस्वी में और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। वर्तमान में जो इसका हेड है तो याद रखिएगा दिनेश कुमार खारा है। नेक्स्ट है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नासिक में, जो कि करेंसी नोट प्रेस स्थित है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, GST परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री, जो कि GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं और GST दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को और GST लागू भारत में 1 जुलाई 2017 को किया गया था। तो इन सभी को याद रखते हुए चलना है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कर, जो कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, जबकि निगम कर, उपहार कर ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल। याद रखिएगा, अर्थशास्त्री मार्शल ने ही कहा था कि अर्थशास्त्र जो है आदर्श का विज्ञान है। नेक्स्ट है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और वहीं आपसे बात करें कि लोक लेखा समिति में सदस्य जो होते हैं 15 सदस्य होते हैं, उसमें होता है 15 लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। तो साथ में ये भी याद रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 123 में कहा गया है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक आधिकारिक भाषा के अधिकारिता के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद में 76 में मानववादी का चर्चा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 10वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी को दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो चलिए देखते हैं। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, ये सही है। संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। याद रखना है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो याद रखिएगा डी। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद एक्ट आया था 1861 के तहत जो है निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना मतलब शुरुआत किया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के तहत है पंचायतों में चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 ईस्वी में पहली बार संविधान सभा का गठन संबंधी प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। याद रखिएगा संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों के जो बारे में सिद्धांत है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। जबकि समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य और बंधुत्व ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ये चर्चा है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा था सुप्रीम कोर्ट कि यह जो है संविधान का भाग है। और इसका जो हुआ था केशवानंद भारती बनाम तो 1973 ईस्वी में ये आया था। तो इस सभी को याद रखना है। नेक्स्ट प्राचीन महाजनपद में निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? तो आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो मुजफ्फरपुर शामिल नहीं थी, जबकि गया, शाहाबाद और पटना शामिल था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 बार। याद रखिएगा ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न से किसमें मिलती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। याद रखना है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली जो कि मुद्रा राक्षस में मिलता है। और मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त की तरह लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट है देखते हैं 66 नंबर कि हड़प्पा लिपि के बारे में हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिला है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर का लेख मिला है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, बी होगा। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं, कपाटपुरम। याद रखिएगा द्वितीय संगम का आयोजन जो किया गया था कपाटपुरम में किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। याद रखिएगा आगरा शहर की स्थापना इन्होंने ही किया था, सिकंदर लोदी ने किया था, और पहली बार रुपये का सिक्का भी इन्होंने ही ढाला था, ये नहीं ढाला था। याद रखिएगा कि आगरा शहर की स्थापना सिर्फ किया था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। सबसे पहली रेलवे इन्हीं के समय में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाया गया था, और रेलवे का सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, और रेलवे बोर्ड का गठन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इस सभी को याद रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है निम्न से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। नेक्स्ट है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, एक तरफ है आंदोलन या विद्रोह और एक तरफ है प्रभावित क्षेत्र। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला कह रहा है कि फकीर विद्रोह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फकीर विद्रोह जो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, और कूका आंदोलन जो हुआ था पंजाब में हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, और खासी विद्रोह हुआ था असम में। तो ये आप लोग मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट है बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा हडसन। याद रखिएगा बरेली में जो 1857 के विद्रोह को दबाने में हडसन उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लेडी सदाशिव अय्यर जो कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा एक अयस्क एल्युमिनियम का है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोरंडम। याद रखिएगा कोरंडम जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके अलावा याद रखिएगा बॉक्साइड है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का अयस्क है, और फ्लोएस्पार जो कि कैल्शियम का अयस्क है, तो इन सभी को याद रखिएगा। नाइटर जो कि पोटेशियम का अयस्क है, जबकि बेराइट जो कि बेरियम का अयस्क है। नेक्स्ट पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सुलेमित नहीं है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला कि सबसे हल्की धातु लिथियम, ये सही है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, ये भी सही है। सबसे कठोर धातु टंगस्टन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे कठोर धातु टंगस्टन नहीं बल्कि क्रोमियम है। तो याद रखिएगा क्रोमियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में सभी तत्व धातुएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ ब्लॉक में सभी तत्व क्या है, धातुएं हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हीलियम जो कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला इसमें तत्व है। नेक्स्ट है कि मतदान के समय प्रयुक्त जो अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। याद रखिएगा जो मतदान के समय जो अंगुली में जो स्याही लगाई जाती है सिल्वर नाइट्रेट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कोल गैस निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ए, यानी कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कोल गैस का मिश्रण है। नेक्स्ट है कार्य की इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि कार्य की इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट है दबाव बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन है। तो इसका आंसर रहेगा सितार। याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है, सितार करता है। नेक्स्ट न्यूटन के किस गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है, और दूसरे गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कोशिकाओं के
औसत आयु कितना दिन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक लिंगी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एस्केरिस, जो कि एक लिंगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। पहला है लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है? चलिए देखते हैं। लाइपोज जो है वसा के विघटन करने वाला एंजाइम है। जबकि एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद है इरेप्सिन, जो क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। और ट्रिप्सिन का काम क्या है? तो प्रोटीन का पाचन करना। तो आप लोग इसे मिला लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःद्रव्य जालिका एवं राइबोसोम का जो होता है इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि घटपर्णी, सैंडियो और विनस फ्लाई ट्रैप, ये सभी क्या करता है? कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस हीरालाल जेकानिया, जो कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और वही बात करें डॉक्टर नरेंद्र सिंह की, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। और बेनेगल और रामाराव जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा येलो बुक, जो है फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन है। और ग्रीन बुक जो है इटली एवं ईरान का है। और ब्लू बुक की बात करें तो ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। और जबकि ऑरेंज बुक की बात करें तो नीदरलैंड के सरकारी रिपोर्ट इससे प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम में इसका मुख्यालय है। इसका स्थापना 1945 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में FAO का जो हेड है, याद रखिएगा, क्यू डोंग्यू, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। जबकि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा गोलकुंडा का किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरों के साथ पहुंच सके। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।